हेलो एवरीवन, हाय। ओके, सो मैं आज का सेशन बिगिन करूँगी सो दैट हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो 5 टिप्स आज मैं आज के सेशन में ऐसी देने वाली हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस व्हाट इज़ द राइट वे, मतलब सही तरीका क्या है हमारे कॉन्फिडेंस को ग्रो करने का। इफ़ आपको कॉन्फिडेंस अपना ग्रो करना है, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कॉन्फिडेंस ग्रो करने जाते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर राइट वे में जाता है, रॉन्ग वे में नीचे जाता है, राइट वे में वापस ऊपर जाता है विथ आर एक्सपीरियंसेस। हमें लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट होता है। इट्स लाइक कभी हमें बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो नीचे गया हमारा ग्राफ, फिर अच्छा हुआ तो ऊपर गया। तो हमारा जो ग्राफ मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस हमारा ऊपर जाता है, फिर नेगेटिव इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, उससे हमारा ग्राफ नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है। तो ये ग्राफ को हमें कम करना है जितना हो सके। स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं हो पाएगा बिकॉज हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे खुद के इमोशंस होते हैं, हमारी खुद की फीलिंग्स होती है कि जैसे अगर कोई नेगेटिव इवेंट हुआ तो हमारा पर्सपेक्टिव अलग रहता है उसके तरफ कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो हमें बस इस ग्राफ को जो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है उसको कम फ्लक्चुएट करना है, बस इतना। इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो सस्टेन होगा, उससे हम कुछ भी नेगेटिव इवेंट होगा तो उससे हम इफेक्ट नहीं होंगे। हमारी मेंटल कंडीशन फिर भी बैलेंस्ड रहेगी। अगर कुछ भी हो रहा है तो हम बिल्कुल अपसेट होके पूरी तरह से हमारा काम सब बंद करके बैठ नहीं जाएंगे। वी विल स्टिल बी वर्किंग, भले ही अपसेट है लेकिन हमारे काम पे असर नहीं आएगा। हम लोग हमारे लाइफ में भी प्रोग्रेस करते रहेंगे अगर ये ग्राफ थोड़ा कम फ्लक्चुएट हो तो। आज का सेशन इसी बात पे बेस्ड है कि हमें हमारे कॉन्फिडेंस के इस ग्राफ को कम फ्लक्चुएट कम करना है। उसके लिए फर्स्ट टिप, सबसे पहली टिप है प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब क्या? सेल्फ केयर मतलब सेल्फ पैम्परिंग नहीं होता है। पहली चीज तो बहुत ही ज्यादा ये टैबू हो गया है कि सेल्फ पैम्परिंग और सेल्फ केयर को सेल्फ पैम्परिंग के लिए मिस इंटरप्रेट करते हैं कि खुद को पैम्पर करो, दैट इज सेल्फ केयर। नो, दैट इज नॉट सेल्फ केयर। वो तो आप खुद को बिगाड़ रहे हो इफ यू आर डूइंग सेल्फ पैम्परिंग। सेल्फ केयर इज ओनली व्हेन आप किसी चीज से खुद को समझाते हैं कि हमें उस चीज से बॉदर नहीं होना है। कुछ भी गलत हुआ तो हमें उस चीज से बॉदर नहीं होना है, दैट इज सेल्फ केयर। सेल्फ पैम्परिंग से आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा, क्योंकि सेल्फ पैम्परिंग क्या करती है, आपको जो सिचुएशन में आप है और हमें कोई कंडीशन, कोई नेगेटिव इवेंट फेस हुआ है, तो अगर आपने सेल्फ पैम्परिंग किया तो आप यहाँ से सीधा आपके कंफर्ट जोन में नीचे बैठ जाएंगे। फिर वहां से खुद को जंप करके ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। तो इसीलिए सेल्फ पैम्परिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट इज रियली रॉन्ग फॉर यू। जैसे छोटे बच्चे को हम कहते हैं कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत सड़ सकते हैं। सो इन द सेम वे हम पे भी ये लागू होता है कि सेल्फ पैम्परिंग अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो इससे हमारा पूरा का पूरा जो भी मेहनत हमने आज तक स्ट्रगल में की है वो भी कंफर्ट जोन में घुस जाएगी। फिर उस मेहनत को वापस रिज्यूम करके अपनी लाइफ में वापस जाना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो पहले तो सेल्फ केयर और सेल्फ पैम्परिंग के डेफिनेशंस अलग हमने किए कि सेल्फ केयर मतलब सेल्फ पैम्परिंग नहीं होता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो यू हैव टू स्टिक टू द सेल्फ केयर पार्ट। कि सेल्फ केयर क्या होता है कि हम हमारे जो भी इवेंट्स है स्ट्रेसफुल, तो हमने सपोज अगर बहुत ही ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो हमने कोई एक्सरसाइज कर ली या फिर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर लिया। ये थोड़ी देर मतलब थोड़ी ही देर होता है। इट्स नॉट अबाउट गोइंग ऑन एंड ऑन कि हम उसमें टोटली घुस गए एंड फिर निकलने के लिए हमें आलस आ गई एंड वी स्लेप्ट। नहीं, वो नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन की, थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज की, बुक रीड कर ली, पेंटिंग की, ड्राइंग की, डांस, म्यूजिक, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस, हेल्दी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, वो ये है कि हमें अपना जो भी सेल्फ केयर का पार्ट है उसको हमें बहुत ही हेल्दी वे में मेंटेन रखना है। वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि ज्यादा देर नहीं होना चाहिए वरना हम घुस जाएंगे उसके अंदर और फिर वहां से निकलना इम्पॉसिबल रहेगा। तो
पहले तो पैम्परिंग को निकाल ही दो सेल्फ केयर से, टोटली निकाल दो सेल्फ केयर से. इट शुड बी ओनली एंड ओनली सेल्फ केयर, नॉट द पैम्परिंग पार्ट. तभी आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन होगा. इफ यू गेट इनसाइड पैम्परिंग, अगर आपने खुद को बहुत ही पैम्परिंग दे दी सेल्फ केयर के नाम पे, अगर आप सेल्फ केयर के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं और यू आर लेबलिंग इट एज कि मैं खुद को पैम्पर कर रही हूँ बिकॉज आई नीडेड अ ब्रेक, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है. सेल्फ केयर जब हम बहुत ही कॉन्शियस वे में खुद को स्टेबलाइज करते हैं, जैसे कि हाफ एन आवर की मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, या फिर मुझे रोज का सिंगिंग सेशन करना है, म्यूजिक सेशन, डांस सेशन, हाफ एन आवर का, 1 आवर का, 45 मिनट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो वो रोज का फिक्स मुझे इतनी ही देर करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है. तब आपके ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंडोर्फिन्स के साथ डोपामिन भी रिलीज होता है. डोपामिन विच इज गुड, एक हैप्पी हार्मोन ही है आपका, लेकिन डोपामिन बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होता है आपको कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए. बिकॉज डोपामिन इकलौता ऐसा हार्मोन होता है विच मेक्स यू फील कि आप उस जोन में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. इफ आप मेडिटेशन के जोन में जा रहे हैं तो आपको वो मेडिटेशन का जोन बहुत ही कंफर्टेबल रखेगा, तो फिर आप अपने रूटीन से हट के टोटली उस पे चले जाएंगे. एंड फिर कभी ना कभी जब रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा तब बहुत ही डिफिकल्ट होगा वापस अपने रूटीन पे क्लाइम बैक करने के लिए. सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑन दिस डोपामिन पार्ट. हमें एंडोर्फिन्स रिलीज करने हैं, लेकिन डोपामिन के साथ बहुत ही केयरफुल होना है, बिकॉज डोपामिन भी एक टाइप का हार्मोन है और एंडोर्फिन्स केमिकल्स है. सो इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज द रीजन कि हमें जो भी एक्टिविटी हमारी है, जो भी सेल्फ केयर के नाम पे वी आर डूइंग, लाइक वॉट एवर, बहुत ही लीजरली एक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक रीडिंग द बुक्स, थोड़ी देर खुद के साथ बैठना. तो वो जो भी इतनी देर की एक्टिविटी है, सो वी नीड टू कंट्रोल इट फॉर सम टाइम. अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, अगर 30 मिनट्स तक मैंने मेरी बुक रीड की एंड 31st मिनट पर आई क्लोज्ड माई बुक, आई शट माई बुक और मैं खड़ी हो गई, तो दैट मीन्स मैंने डोपामिन को कंट्रोल कर लिया. आई रिलीज्ड माई केमिकल्स, आई वॉज हैविंग अ हैप्पी हार्मोन इन माई ब्रेन, बट स्टिल मैंने उसको कंट्रोल, आई डिडंट लेट इट कि मुझे वो कंफर्ट जोन में ले जाए, मैंने उसको वो परमिशन नहीं दी. तो दिस इज द वे वी हैव टू मैनेज. इससे हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, बिकॉज इससे अंदर से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल कि 31st मिनट पे आई एम गेटिंग अप, मैं टाइमली हूँ, मैं टाइम की रिस्पेक्ट करती हूँ. सो दैट सेंस जो आपके दिमाग में आता है, दिस कीप्स द कॉन्फिडेंस सस्टेन्ड. ये जो हमारा ग्राफ है वो फ्लक्चुएट कम होता है. सेकेंड पॉइंट आज का जो है हमारा, दैट इज प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस. अब एफर्मेशंस तो हम सबको पता है कि हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, दैट इज एफर्मिंग समथिंग. ओके, हम अग्री करते हैं उस चीज के साथ. बट पॉजिटिव एफर्मेशंस मतलब हम सही बातों के साथ अग्री करते हैं. अभी पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए सबसे पहली चीज जो हमें हमारे दिमाग के अंदर बैठानी है, one thing which we need to fit right in our mind for the positive affirmations is that failure is not opposite of success. ये बहुत ही बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है हमारे दिमाग में कि अगर हम सक्सीड नहीं हुए तो दैट मीन्स वी हैव फेल्ड. नहीं, फेलियर और सक्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है. जस्ट रिमूव दैट आउट ऑफ योर माइंड. एक बार आपने ये निकाल दिया तो तब जाके आप फेलियर को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट कर पाएंगे. अगर आप सक्सीड नहीं हुए किसी बात में, दैट डजंट मीन यू फेल्ड, दैट ओनली मेंट यू हैव नॉट सक्सीडेड. अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हुए, इसका मतलब ये कि आप सक्सीड नहीं हुए, दैट्स इट. लेकिन ट्रायल्स या स्ट्रगल्स या एफर्ट्स, आपने जो कुछ भी उस चीज की सक्सेस के लिए आपने डाला था, वो तो वहीं पे है. वो तो फेलियर के साथ चला नहीं, मतलब फेलियर हुआ ही नहीं है, तो वो चीजें तो एज इट इज रहेंगी. होता क्या है, व्हाट वी डू इज हम ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली मतलब आई हैव फेल्ड.
तो जब हम वो वर्ड फेलियर जब हमारे दिमाग में आता है, उस टाइम पे जितने भी हमारे एफर्ट्स है, जितनी भी हमारी मेहनत है, उस सब को हम फेलियर के साथ जोड़ देते हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, एज इफ कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि हमने एक्चुअली में कुछ किया ही नहीं है कि हमें फेलियर इसीलिए मिला। नहीं, इफ यू ब्रेक दिस चेन, इफ यू ब्रेक दिस लिंक कि फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस, तब जाके आपके दिमाग में फेलियर एक्सेप्ट होगा। और फेलियर एक्सेप्ट होगा तो आपके दिमाग में ये भी एक्सेप्ट होगा कि भले फेलियर मिला, लेकिन मेरी स्ट्रगल, मेरी एफर्ट्स, मेरी मेहनत पूरी तरह से, एवरीथिंग व्हाट आई हैड डन फॉर दिस थिंग, वो पूरी तरह से सस्टेन्ड थी। मैंने वो किया था और वो एज इट इज मेरी अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि इफ मैं इस बात के लिए एफर्ट्स लगा पा रही हूं तो मैं ऑब्वियसली सेकेंड स्ट्रगल के लिए भी एफर्ट्स लगा पाऊंगी। दैट इज नॉट अ बिग डील, मेरी कैपेसिटी है। वो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए भी अपने एफर्ट्स लगा पाऊंगी। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर हमें प्रैक्टिस करने हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम एक बार इस फेलियर को सक्सेस नहीं होती है तो उससे अलग कर देते हैं। देन वी एक्सेप्ट कि हमें फेलियर हुआ है, एंड देन वी एक्सेप्ट कि हमारे एफर्ट्स जो भी थे वो एज इट इज थे मेरे पास। मुझे सिर्फ सक्सेस नहीं मिली है, दैट्स इट। अगर मुझे फेल होना होता तो मैं बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है बिकॉज मैंने एफर्ट्स तो डाले थे, तो फेल कैसे हो सकती हूँ। तो ये चीज हमें प्रैक्टिस करनी है हमारी एवरीडे लाइफ में कि प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिसमें हमें एवरी डे यू हैव टू ट्राई जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, मिरर ले लीजिए या फिर मोबाइल का कैम ओपन करके ले लीजिए। या सो मोबाइल का कैम, इफ योर सेल्फी कैम, अगर आप फ्रंट कैमरा अगर आप ओपन करके खुद को ये बोल रहे हैं ना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। बिकॉज अगर आप खुद को ये बोलते हुए देखेंगे तो दैट विल क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल इन योर ब्रेन कि मैंने ये सब बोला है। मिरर के सामने बोलना इज गुड, लेकिन उससे भी बेटर है कि हमें खुद को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ये सारी बातें बोली है, मतलब हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। सो इतना परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस का बिलीफ होगा, तब जाके वो कॉन्फिडेंस डबल होगा। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था कि प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस। इसमें अभी आपको बोलना क्या है। इफ यू आर ओपनिंग द फ्रंट कैमरा, इफ यू आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपको ये बोलना है कि आई एम ब्रेव, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई लव माई सेल्फ, आई एम परफेक्ट, परफेक्ट इन एवरी वे वॉट आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी, नॉट एज पर पीपल। मैं हर तरह से परफेक्ट हूँ, जैसे मुझे खुद को परफेक्शन की तरह रखना हो। लोगों के नज़र में परफेक्ट भले ही नहीं हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट हूँ अपनी नज़र में। तो ये सारी बातें आपको खुद से बोलनी है इंस्टेड ऑफ मिरर, कि आप अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा को ऑन करके अगर आप रिकॉर्ड करेंगे खुद को, तो ये आपके दिमाग में एक विजुअल स्टिक करेगा, आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, विच विल एक्ट रियली फास्टर। तो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट कि हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज के प्रैक्टिस करने हैं। इसमें और एक बात है कि नथिंग इज लाइक मैजिक वॉन्ड। कुछ भी मैजिक वॉन्ड की तरह नहीं है कि आपने एक बार प्रैक्टिस किया और उसके बाद बिल्कुल नहीं होगा तो तुरंत आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डेली। रोज का आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज का आपको इसको बोलना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे तो पहले आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। बट दिस इज व्हाट आई एम गिविंग द एक्सटेंट कि लोग जो एक्चुअली में इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो लोग लाइफ लॉन्ग ये सब प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका मेन रीज़न होता है कि उनका कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट नहीं करता और प्रॉपरली जाता है। हमारा आज का पॉइंट नंबर 3 है एम्ब्रेसिंग फेलियर एज ग्रोथ। तो हमें हमारे फेलियर को ग्रोथ की तरह देखना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बोला कि फेलियर और सक्सेस का कनेक्शन तोड़ दो, कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो फेल नहीं हुए। तो अगर वो कनेक्शन हमने तोड़ दिया
तो हम उस फेलियर को ग्रोथ की तरह देखेंगे। कैसे? बिकॉज जब हम ये कनेक्शन तोड़ देंगे फेलियर और सक्सेस का, तो जैसे ही हमने ये माना कि हमें सक्सेस नहीं मिली है, स्टिल फेलियर तो नहीं हुआ है, सक्सेस भले नहीं मिली लेकिन फेलियर तो नहीं हुआ है, दैट मीन्स हमारे एफर्ट्स, हमारी कैपेसिटी, सब कुछ है हमारे साथ। जब वो है हमारे साथ तो फिर ग्रोथ तो तुरंत होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तुरंत हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट के लिए विल बी चार्ज्ड अप। तुरंत हम दिमाग से ऐसे सोच लेंगे कि नहीं, लेट्स डू द सेकेंड अटेम्प्ट, इस बार फिर से ट्राई करेंगे, इस नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है ना, होता है, नहीं हुआ इस बार, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। सो जो हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा ग्रोथ टोटली उस पर डिपेंड करता है कि जितने सक्सेस हमें मिले, ओके, कि हमारे लाइफ में कितने माइलस्टोन्स हमने अकम्प्लिश किए। अगर एक माइलस्टोन पे हमने कुछ अचीव किया तो दैट इज आवर ग्रोथ, लेकिन वो ग्रोथ था ही नहीं कभी भी। दिस इज द रियलिटी चेक फॉर एवरीबडी कि ग्रोथ मतलब ये नहीं कि आपने कितने सक्सेस हर माइलस्टोन पे अटेंड किए। ग्रोथ मतलब एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आपने कितने एफर्ट्स डाले, वो एफर्ट्स का मतलब होता है ग्रोथ, वो जो आपने मेहनत की एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो इस पे शायद मेरे वीडियोस भी है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हाँ शायद इस पे मेरे वीडियोस भी है, डू चेक देम, बिकॉज उनमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो पहली चीज तो ये होती है कि अगर हमें ग्रोथ का सही मीनिंग पता हो तो उस रास्ते पे चलने के लिए हमें इजी होता है, बिकॉज वी नो द पाथ, वी नो द रूट, कि हमें इस रास्ते पे ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन उसके पहले मीनिंग पता होना चाहिए, और मीनिंग उसका यही है कि जो हमारा ग्रोथ होता है दैट इज नंबर ऑफ एफर्ट्स, amount of struggle that you have put to achieve something. It is amount of struggle, it is not your achievement. अचीवमेंट को अचीवमेंट ही रखिए आप, उसको आप अपना ग्रोथ का लेबल मत दीजिए। पॉइंट इज सही जगह पे सही लेबल लगाना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, वरना हाफ ऑफ द टाइम्स हमारे साथ जो इश्यूज होते हैं, हम मेंटली अपसेट होते हैं, मेंटली बहुत थॉट्स आते हैं, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हम इसका लेबल उस पर लगा देते हैं। तो दिस शुड नॉट बी देयर, लेबल हमें सही चीज का सही जगह पे लगाना है। तो वो जो अमाउंट ऑफ स्ट्रगल आपने की है वो आपका ग्रोथ का फैक्टर होता है, दैट इज योर ग्रोथ। फिर आपने जब एक सक्सेस अचीव की, उसमें आप बैठे नहीं शांति से, फिर भी आपने सेकेंड माइलस्टोन के लिए फिर से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया कि नहीं अभी लाइफ में ये मिला है, अभी मुझे ये चाहिए, तो आई विल फिर से स्टार्ट अगेन, आई विल पुश माई सेल्फ, मैं खुद को रोज पुश करूंगी, मैं खुद रोज मेहनत अगेन आपने दूसरा अचीवमेंट के लिए वापस स्ट्रगल किया, तो ये आपका ग्रोथ होगा। नॉट दिस के एक अचीवमेंट किया, एक के बाद दूसरा अचीवमेंट किया, अचीवमेंट ही रहेगा वो, दैट इज नॉट योर ग्रोथ। तो ये जो स्ट्रगल, आप एक चीज अचीव करने के बाद सेटिस्फाई होके आप बैठ नहीं गए, आप लाइफ में फिर भी आगे जाना चाहते हैं, आप अपना खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, और बिल्ड करने के पीछे जो स्ट्रगल लग रही है, जो एफर्ट्स लग रही है, जो मेहनत लग रही है, दैट इज ग्रोथ। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि ग्रोथ का जो सही मीनिंग है वो ये है, और हमें इस फेलियर, जो भी हमारा फेलियर है, उसको हमें ग्रोथ का रीजन बनाना है। मतलब जब भी फेलियर हुआ तो हमें और एफर्ट्स डालने हैं, एंड दैट एफर्ट्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ये हमें एम्ब्रेस करना है कि भले हम फेल हुए, लेकिन हमें फेल होने के बाद एक दूसरा चांस मिल रहा है, अगेन उस चीज को फेस करने का, अगेन उस चीज में आगे जाने का। तो एम्ब्रेस करेंगे फेलियर को, तब जाके हमें ग्रोथ का एक मीडियम दिखेगा, और तब जाके हम ग्रोथ की तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 था। हम इसके बाद चाहे तो क्वेश्चन आंसर का सेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई कि मैं उनके भी आंसर्स आपको दे पाऊँ।
या फिर मुझे डीएम कर दीजिए इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि आप पब्लिकली में टाइप करें, तो मुझे डीएम कर दीजिए, मैसेजेस मुझ तक पहुंचते हैं, मैं उस पर वीडियो कंटेंट बना के आपको वहाँ से सोल्यूशन दे दूंगी। तो जिन्होंने मुझे नहीं भी भेजा और उनका सिमिलर क्वेश्चन है तो उनको भी आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स अ पॉइंट नंबर 4 विच इज सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। गोल्स तो हम सब सेट कर देते हैं, लेकिन उसको रियलिस्टिक करना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि इसका लॉजिक क्या है हमारे मेंटल स्टेटमेंट में या फिर माइंड लैंग्वेज में इसका लॉजिक क्या होता है। सो इफ़ यू नो, अगर मैं आपको इस वक्त बोलूं कि एक रेड एप्पल था, या फिर मैं आपको बोलूं कि ग्रेप्स थी, तो आपको रेड एप्पल, आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि एक रेड कलर का एप्पल था। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ बोलूंगी कि कुछ ग्रेप्स पड़ी हुई थी, तो आपके दिमाग में कभी कुछ लोग ब्लैक ग्रेप्स सोचेंगे, कुछ लोग ग्रीन कलर सोचेंगे। तो इट इज़ लाइक कि हमने कभी किसी के दिमाग में ग्रीन आया, कभी किसी के दिमाग में ब्लैक आया, तो दोनों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन लगा दी उस चीज़ पे। एंड क्यों लगाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि थिंक अबाउट अ रेड एप्पल, मैंने स्पेसिफाई किया है रेड एप्पल, इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक अगर मैं हो जाती हूँ, थिंक अबाउट अ बास्केट जिसमें 5 रेड एप्पल पड़े हुए हैं, तो आप एग्जैक्टली सोचोगे और ये सबका आंसर सेम होगा, सबकी इमेजिनेशन सेम होगी, और इस पे आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ मैंने सोचा और 5 ही एप्पल थे। यस, बिकॉज इंफॉर्मेशन आपको जो दी गई थी वो एग्जैक्ट थी, वो रेलेवेंट थी, प्रॉपर थी वो। इसीलिए आपके दिमाग में एक वो डेफिनेशन आई जिसपे वो स्टेटमेंट आपके मुंह से निकला कि हाँ 5 ही थे, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है। अगर मैंने आपको सिर्फ बोला कि एक हॉर्स जा रहा था, तो वाइट हॉर्स था, ब्राउन था, ब्लैक था, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो अगर मैं आपको उसके बाद क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन से कलर का हॉर्स था, कोई बोलेंगे वाइट, कोई बोलेंगे ब्राउन, ब्लैक, शायद ब्राउन था, शायद ब्लैक था। क्यों? क्योंकि दिमाग में इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी रजिस्टर नहीं हुई। तो हाफ ऑफ द टाइम अजम्पशंस होते हैं। यही होता है हमारे साथ, हम खुद के साथ भी यही करते हैं कि हम खुद को पूरी इंफॉर्मेशन देते ही नहीं हैं। इसीलिए हमारे गोल्स, हाफ ऑफ द टाइम हमारे गोल्स, हमारे एम अधूरे रह जाते हैं। हमें हमारे गोल्स और एम इतने प्रिसाइज, मतलब इतने लेबल्ड और इतने अच्छे से रखने हैं, इट शुड बी, एवरी डिटेल शुड बी मेंशन्ड। कि जैसे कि अगर हमारे गोल्स कुछ अचीव करने के हैं, तो कितने टाइम में, कितना एक्सपेंस होगा, कितनी एफर्ट्स लगेंगे, कितना टाइम, कितना हमारा एनर्जी लगेगी, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके ब्रेन को हाफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, इफ आई एम सेइंग कि जस्ट एक एप्पल पड़ा हुआ था, कुछ लोग सोचेंगे ग्रीन एप्पल, कुछ बोलेंगे रेड एप्पल। इफ आई आस्क कौन से कलर का एप्पल था, यू विल बी लाइक शायद रेड था, शायद आया। मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज पे, बिकॉज दिमाग में इंफॉर्मेशन आधी ही हुई है, रजिस्टर ही नहीं हुई पूरी इंफॉर्मेशन। खुद के साथ ये मत कीजिए, डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। खुद को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर मुझे लाइफ में फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं, तो फ्यूचर प्लान्स का पूरा यहाँ से कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपके एंड पॉइंट तक, इतने पॉइंट तक का गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक कब होगा? जब आपका ब्रेन उसको रियलिस्टिक मानेगा। और ब्रेन कब रियलिस्टिक मानेगा? जब इंफॉर्मेशन पूरी होगी, नथिंग इज हाफ लेफ्ट बिहाइंड, इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी रजिस्टर होगी। जैसे कि अगर मैं इस स्टेज पे हूं, तो इस स्टेज पे मेरी सिचुएशन क्या है, हु एम आई, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कितना सर्वाइव कर रही हूँ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं कितना सर्वाइव कर रही हूँ, मुझे पर्सनल लाइफ में क्या सपोर्ट है, प्रोफेशन में क्या सपोर्ट, सब कैलकुलेट करने के बाद अभी की सिचुएशन जब आएगी आपके सामने, जब व्हेन यू राइट इट डाउन, आपकी डायरी होगी, पर्सनल डायरी, जस्ट राइट इट डाउन कि आपकी अभी की सिचुएशन क्या है, इफ यू वांट टू रीच सम गोल। तो अगर आप एक गोल को पहुंचने के लिए पहले आप अपनी अभी की सिचुएशन लिखिए, जब वो सिचुएशन पूरी हो जाए,
मेरा अभी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मेरा अभी मेरी एनर्जी लेवल्स अभी क्या रहती है, कि मेरे वर्क आवर्स पे डिपेंड करती है, तो मेरे वर्क आवर्स क्या रहते हैं, क्या मैं इतने वर्क आवर्स कर पा रही हूँ। इफ इजीली कर पा रही हूँ देन आई कैन एक्सटेंड इट। एक्सटेंड भी कितना कर सकती हूँ, इट शुड बी इन एग्जैक्ट फिगर, कि मेरे अभी 6 वर्किंग आवर्स है लेकिन मैं 3 और खींच सकती हूँ, 9 वर्किंग आवर्स तक आई कैन गो। मुझे मेरी एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होंगे। तो ये आपका एग्जैक्टली आप अभी की सिचुएशन लिखेंगे तो अभी आप खुद को जितना अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे, जितना आप बहुत ही एक्सेप्टिंग वे में खुद को देखेंगे, तब जाके आप वो गोल की डेफिनेशंस, वो गोल की स्पेसिफिकेशन आप लिख पाएंगे जो गोल आपको अचीव करना है। बिकॉज यहाँ की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी तो जहां पे जाना है वहां की इंफॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो यहाँ की इंफॉर्मेशन पहले पूरी कंप्लीट करेंगे। व्हेन यू नो योर सेल्फ 100% कि हमने खुद की एक एक चीज को लिख के 100% लिखा हुआ है, तब जाके ये कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि नहीं नाउ अभी कुछ मिस आउट नहीं होता, अभी मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आंसर कर सकती हूं उनको, बिकॉज मैं खुद के बारे में सब जानती हूं। मेरी इंफॉर्मेशन खुद को लेके पूरी की पूरी कंप्लीट है। सो ये कॉन्फिडेंस एक मेन होता है कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी कंप्लीट रखनी है, तब जाके जो गोल आप सेट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स कम टू दैट पॉइंट कि जब हम हमारे गोल्स लिखते हैं तो ये जो रास्ता है अभी से लेके तब तक, उसमें कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, कितने क्या क्या हमें फेस करना है, क्या क्या स्ट्रगल है, क्या क्या स्पेंड होगा, टाइम, एनर्जी, मनी से लेके हमारा सब कुछ, इन सब का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तब जाके वो गोल जो भी होगा वो रियलिस्टिक होगा आपका। एंड ये एक बार में नहीं होगा। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि ये भी चीज हमें खुद की देखनी है, भूल जाते हैं। तो ये एक बार नहीं होगा, एक बार आप करेंगे तो आपको बार बार उसको देखते रहना होगा, रिवाइज करना होगा, सिचुएशंस कैलकुलेट करनी होगी कि अगर मुझे इस गोल पे रीच करना है तो यहाँ पे रीच करने के लिए मुझे और क्या क्या लग सकता है। ये आप रोज उसको बुक वही पेज खोलेंगे जहां पे आपने लिखा है, तब जाके आपको रोज का कोई ना कोई नया पॉइंट तो दिखेगा ही। तो ये होता है रियलिस्टिक गोल सेट करना, जिसमें वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी टाइनी बिट ऑफ दैट गोल। छोटी इंफॉर्मेशन उस गोल को लेके हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके वो गोल रियलिस्टिक होता है। जितना ज्यादा रियलिस्टिक उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। लाइक आई गिव द एग्जाम्पल कि एक रेड एप्पल है तो उसमें डिटेल है कि वो एप्पल रेड है और एक ही है, तो ये कितना कॉन्फिडेंस आ गया इस बात में, बिकॉज वी नो कि वो कैसा दिखता है, क्या दिखता है। आपका दिमाग ने ऑलरेडी एक एप्पल देखा हुआ है, रेड एप्पल, जो रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रियलिटी रजिस्टर करने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कब, क्या, कैसे, कितना, क्यों। ये इतने क्वेश्चंस का आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 4 कि वी हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। क्योंकि रियलिटी से होता क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस आता है, यस आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई नो एवरीथिंग अबाउट माई गोल, मुझे सिर्फ अब चलना है, बिकॉज पता सब कुछ है। मुझे पता है कि इतने टाइम बाद मुझे ये स्ट्रगल आने वाली है, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, रास्ता सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी मैं रास्ते में चलते चलते। ये कॉन्फिडेंस आता है तब जाके हमारा ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होता है, इसका फ्लक्चुएशन कम होता है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आई तो भी कम फ्लक्चुएट, अपसेट भी कम अपसेट होंगे, इतने अपसेट नहीं कि सब कुछ अफेक्ट कर दिया, पूरा का पूरा दिन अफेक्ट कर दिया, या सारे दूसरे रिलेशन भी अफेक्ट कर दिए एक अपसेटनेस के वजह से। तो ये ग्राफ कम फ्लक्चुएट होगा। इससे कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है हेल्दी कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट पॉइंट, विच इज सराउंड योरसेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल। अभी इसमें भी एक ऐसा फैक्ट है, दिस इज रियली एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो यूजुअली हम सब पे लागू होता है। हम सबको हमारी नेगेटिव पॉइंट्स, हमारी कमियां, हमारे जो भी खुद की प्रॉब्लम्स है, हम सबको वो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती है कि वी लैग इन दिस थिंग, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये नेगेटिव पॉइंट है,
हम टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपसेट जल्दी हो जाते, हम बातों को दिमाग पे ले लेते हैं, हम लेबल यहाँ का वहाँ लगा देते हैं, हम रिलेशंस को उलझा देते हैं। तो ये हम सबको पता होता है अंदर से कि हमारे अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। कम्युनिकेशन कम है, या फिर बॉडी लैंग्वेज बुरी है, या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे हमारा कमांड अच्छा नहीं है, तो स्पीच में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दिस थिंग इज लाइक कि ये हमें सबको पता होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। हमें सिर्फ दूसरों से ये नहीं सुनना होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। दिस इज द रियलिटी चेक कि वी नेवर वॉन्ट समबडी एल्स टू पॉइंट आउट आवर प्रॉब्लम्स, वी नो देम ऑलरेडी। हमें पता होता है कि हमारे साथ ये गलत है, लेकिन जब कोई और ये बात बोलेगा तो वो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा जितना जल्दी हम खुद को बोलेंगे। तो इसीलिए ये 5th पॉइंट यहाँ पे आता है कि सराउंड योरसेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल, कि ऐसे लोग होने चाहिए आपके आसपास, ऐसा सर्कल आपका होना चाहिए आपके आसपास जो आपको समझे, जो आपको एक्सेप्ट करे। कमियां आपको अगर गिना भी रहे हैं तो उनका एक तरीका होता है। इट्स नॉट पॉइंटिंग आउट, किसी पे उंगली पॉइंट करना इज नॉट द राइट वे टू मेक दैट पर्सन्स नेगेटिव फैक्टर्स काउंट डाउन। ओके, सो पॉइंटिंग नहीं होता है। तो सपोर्टिव पीपल वो होते हैं आपके पास जो आपको समझाते हैं कि सी दिस यू हैव डन दिस मेनी टाइम्स बिफोर, सो आई थिंक दिस टाइम आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो एक कॉन्फिडेंस आपको देते हैं कि आप आपके नेगेटिव फैक्टर्स को ओवरकम कर पाएंगे, उनको अपने पॉजिटिव के साथ एम्पावर कर पाएंगे। ओके, सो ऐसे लोग होते हैं आपके सपोर्टिव पीपल जिनके आसपास आपको रहना चाहिए एक्चुअली में। सो दिस इज द 5th पॉइंट, दैट इज सराउंडिंग योरसेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल। जो लोग सपोर्टिव नहीं होंगे वो आपके नेगेटिव फैक्टर्स आपको बार बार इतनी बार बोलेंगे कि यू विल गेट इरिटेटेड। उनसे आपको इरिटेशन होगी, उनसे आपको एनॉयंस होगी, बिकॉज डीप इनसाइड आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपके नेगेटिव फैक्टर्स है। और जब आपको पता है कि वो आपके नेगेटिव फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं यू आर ऑलरेडी वर्किंग टू सॉल्व इट। आप कहीं ना कहीं अंदर से एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको सॉल्व करने के, वो नेगेटिव पॉइंट्स को सॉल्व करने के। एंड समबडी कम्स और वो कंटिन्यूसली आपको बोल रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, यू डिड दिस रॉन्ग, यू डिड दिस रॉन्ग। तो फिर आपको वो एफर्ट्स नहीं दिखेंगे खुद के कि मैंने कुछ एफर्ट डाला ही नहीं खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जबकि आपने डाला था। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको बार बार ये बोला गया, इसीलिए आपके दिमाग में बैठ गया वो चीज। सो द थिंग इज कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। बिकॉज रीजन इज कि खुद का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपकी है, किसी और की नहीं है। खुद की लाइफ, खुद का कॉन्फिडेंस और खुद की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू टेक कि आपने खुद की कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो दिस अगेन गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टेकन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद आपको फिर से एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने वापस एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और यू आर मेंटेनिंग योर मेंटल स्टेबिलिटी। ओके, हम ह्यूमंस है, सो दिस इज रियली वेरी नेचुरल कि वी गेट अपसेट, वी गेट एंग्री, वी क्राई, वी डिसएग्री, वी गिव डिसअप्रूवल्स, ठीक है। बट दिस शुड नॉट अफेक्ट योर अदर रिलेशंस एंड दिस शुड नॉट अफेक्ट योर वर्क। आपका रूटीन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जितना भी मूड खराब हो, रूटीन एज इट इज, और वो तभी होगा जब ग्राफ मेंटेन होगा। ओके, सो लेट्स एंड दिस लाइव, हमारा 45 मिनट्स का लाइव सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच लाइव अटेंड करने के लिए और लास्ट तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप फॉलोइंग मी एंड कीप शेयरिंग इफ यू लाइक माई वीडियोज। शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में। एंड थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय।